रोज सभा के प्रणाम। आजकल बिहार में फिर चुनाव के मौसम बन गईल बा। लोग अपन चुनाव के तैयारी में लगल बा। चुनावी यात्रा भी होताटे। तो वहीं में एक जने बानी हमनी के बाबा रामदास जी। बाबा रामदास जी भी बिहार में अपन यात्रा में निकलल बाड़न। लोग से बातचीत करत रहन, विचार पूछत रहन जो भाई का हाल बा बिहार में, इलेक्शन के कैसन तैयारी चलता, लोग का सोचता। तो हमहू बाबा जी के प्रोग्राम सब देखे नहीं। वहाँ का सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहे नहीं, पुराना आदमी है। तो यही बातचीत के दौरान वहाँ का एगो बात कहनी जे बिहार के लोग पातर दाल खाला। तो हम बाबा जी से थोड़ा माफ़ी मांगतानी, कहे के चाहतानी जे पातर दाल वहाँ का कहनी जैसे कि पातर दाल खाला लोग गरीबी के चलते खाला लोग, कहे के मतलब ये रहे। बाकी हम थोड़ा सा वहाँ के मत से सहमत नहीं थी। असल में हमनी के यहाँ पातर दाल भात खाइल तो परंपरागत बात बाटे, में गरीबी वाला कोनो बात नहीं है। तो थोड़ा सा बोलल बतियाइले पर ऐसे जरूरी बा, काहे कि आपन जौन चीज़ है ऊपर एगो मतलब हीन भावना ना रहे के चाहिए। तो ये थोड़ा सा ना बतियाइल जाए तो ठीक ना होई। हमनी के यहाँ जौन खान पान बा, जीवन शैली बाटे, तो ये परंपरागत रूप से बाटे। एमें ए पर हमनी का अभिमान होखे के चाहिए। छोटा छोटा बात पर न असल में हमनी के यहाँ हीन भावना लोग में घर कर गई बाटे। छोटा छोटा बात के भी समझ थोड़ा सा कम हो गई बा जे अपना चीज़ पर केंगा गुमान कइल जाओ। तो पातर दाल खाइल कोनो खराबी वाला बात ना है। असल में एक काहे कर कारण का बा, हम अपना हिसाब से सोचे के कोशिश करतानी। आई हम समझतानी जे बहुत हद तक ठीक बात बाटे। एकरा पीछे परंपरा बाटे। तो यही में फिर जहाँ जहाँ भी चाउर के उत्पादन होखेला आ जहाँ लोग चावल ज़्यादा खाला, भात खाला, तो वहाँ ओकरा संगे खाए खातिर जौन व्यवस्था बा मोटा मोटी पातरे चीज़ होखेला। जैसे कि अपने यहाँ पातर दाल खाइल जाला। बंगाल में भी लोग मछली खाला तो मछली के झोर पातले रखेला। साउथ चल जाइल जाओ तो उनहू लोग रसम इस्तेमाल करेला, दही के संगे चाउर खा लेला। तो अलग अलग जगह के अलग अलग व्यवस्था बाटे। इनमें बुरा माने वाला कोनो बात नहीं है। अपना चीज़ पर तो गुमान हो कहीं के चाहिए केहू कहे तो थोड़ा सा एकरा के बात के बुझला के जरूरत बा कि नहीं हमनी के चीज़ है, हमनी हिंगा खानी सन पिए नहीं सन, तो कोनो दिक्कत के बात नहीं है। कुल मिला के ये बा जे बिहार के जो हमनी कोनो चीज़ पर अगर खाए पिए पर बातचीत करी, आज तो सब अंग्रेजियत के हिसाब किताब बाटे। टीवी पर प्रचार आवता, चाहे बाहर लोग खाता पियता, तो अच्छा दिखावल अच्छा खाई चलत बाटे। ठीक बा। आजकल के खान पान के हिसाब किताब के हिसाब से ना चलल जा सके। एकरा चलते तो कई तरह के दिक्कत भी होता। लोग के जीवन शैली बदल गई बा, लेकिन खान पान पुरान के रखता लोग। कुछ जौन चीज़ अच्छा लगता खाता लोग। तो ऐसे जौन परंपरागत रूप से जौन खाइल पियल जात रहे ओकरा के लेके हम बात करें। जैसे कि आज से 100 साल पहले के बात करें। 100 साल पहले अगर देखल जाओ तो बिहार तो बाढ़ पानी वाला जगह है। यहाँ धान के खेती खूब होखेला। हर घर में भात दाल खाइल जाला। एक टाइम तो खाइले जाला, राती खान रोटी खाइल जाला। तब भात दाल के संगे जल्दीबाजी में बनेला भुजिया बना लियाला। तो उनमें मसाला पीसे के जरूरत नहीं है। पहले तो सिलवट लोढ़ा पर पिसात रहे, मसाला तैयार होत रहे, तो झोर वाला रसदार तरकारी बनावे के व्यवस्था में उ रहे। मीट मछली बनेला तो उनमें सिलवट लोढ़ा पर मसाला पीसल जाला। टाइम लागेला, मेहनत करे के पड़ेला। तो हिसाब से देखल जाओ तो भात दाल भुजिया सलाद हो गई, बजका हो गई, दही हो गई, तो ये सब रख के लोग आदमी एक टाइम तक खाला। जरा जौन जुड़ेला वो हिसाब से एक टाइम भात दाल ओकरा संगे जौन भी ले लेवे, भुजिया हो गई, अचार हो गई, सलाद हो गई, कुछ भी हो गई अपन लेके। कई जगह तक हरियर मिर्चा प्याज के संगे भी लोग खाला, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमनी के यहाँ के परंपरागत व्यवस्था हटे, कोनो में खराबी नहीं है। ठीक बा। तो अब जैसे हमनी बात करी सन ऐतिहासिक रूप से कि भाई खान पान ऐसा होखे के चलते कहीं गरीबी तो नहीं है। तो हम समझतानी जे बिहार के व्यवस्था 1000 साल पीछे भी चल जाए तो उत्तर भारत के तुलना में ज़्यादा व्यवस्थित रहे। बहुत ज़्यादा उनमें उथल पुथल ना रहे जैसे कि उत्तर भारत में रहे। मुसलमान सन के आक्रमण होत रहे, फिर मुगल रहलन सन, काट मार काट मचैले रहा सन सब जगह।
उथल पुथल ज़्यादा रहे, लोग उतना व्यवस्थित ना रहे जितना कि बिहार में थोड़ा व्यवस्थित रहे लोग, उत्तर भारत की तुलना में अगर बात कही जाता। तो ऐसे विपन्नता वाली बात नहीं है जरा चलते कि पातर दाल खाई जाला। भात से साने खातिर पातर चीज़ चाहिए ना, तो सब तो हाथे में लसरा जाई, गाढ़ दाल बहुत हो जाता। उत्तर भारत में गाढ़ दाल खाई जाला, ओकरा पीछे यह कारण बाटे, परंपरागत रूप से उत्तर भारत में चावल के खेती, धान के खेती उतना ना होखे, थोड़ा बहुत होत रहे। हमने जाई सन गंगा के बेल्ट तक, जमुना जी तक तो उन्हें होत रहे। ओकरा आगे जैसे हरियाणा, पंजाब और उन्हें पश्चिम की ओर जाइल जाओ तो उन्हें धान के खेती कम, खाए पिए खातिर लोग गेहूँ, बाजरा, जौ ये सब ज़्यादा उपजावे, ये खाए। उन्हें दाल भी बहुत होखेला, उन्हें दाल के खेती भी अच्छा खासा होखेला। बिहार में तो सब कुछ होला, उनमें तो कोनो बातें नहीं है, ठीक बा। बाकी बाढ़ पानी के भी तो जगह बाटे, मान लीजिए 3-4 महीना एकदम सब डिस्टर्ब रहेला। बहुत सारा इलाका ऐसा बाटे बिहार के, उत्तर बिहार में चल जाइल जाओ, पूर्वी बिहार में चल जाइल जाओ तो उन्हें फिर का खाई लोग भाई। तो एकरा के 100 साल पीछे जाके सोची लोगी, जब मतलब सब कुछ प्रकृति के हिसाब से ही चले, आदमी चीज़ के कंट्रोल ना कर पावत रहे। आज तो जैसे बाजे अब पंजाब में धान के खेती खूब होता टे, बोरिंग से पटा पटा के खेती होता, उतना बारिश पानी ना होखेला तब खूब खेती होता टे धान के। तो खाए खातिर थोड़े करता लोग, उ लोग तो नगदी फसल है, सब सरकार के बेच देवेला लोग। दिल्ली के बड़का बड़का आड़ती किन के ले जालन सन, सब चावल एक्सपोर्ट हो जाला, ओकरा खातिर उ लोग चावल बोएला, ना कि उ लोग खाला। वो लोग के खान पान में तो आज भी रोटिए बाटे, रोटी में घी लगाई लोग, मक्खन लगाई लोग, गाढ़ दाल बनाई लोग। हमनी के यहाँ जो रसदार सब्जी के संगे रोटी खाई जाला, तो ओकरा जगह पर उ लोग गाढ़ दाल बनावेला, वही में नीमन से छौंक के प्याज टमाटर सब कुछ डाल डूल के बढ़िया खूब टेस्टी बनावेला लोग आ खाला लोग। तो उ लोग के उ व्यवस्था बाटे, ऐसे गाढ़ दाल खाई जाला रोटी के संगे खाए खातिर, हाथ में तो ना लसराई, लेकिन भात तो साने के पड़ेला दाल के संगे। तो ऐसे पातर दाल के ई व्यवस्था बाटे। ये समझे बुझे के बात पर थोड़ा सा महीन होके सोचला पर एक बेर में ये क्लियर हो जाई, हमें कोनो सोचे विचारे वाला बात नहीं है। अब रहल इहूँ अगर देखल जाओ तो साइंस का कहता है कितना दाल खाए के चाहिए। असल में दाल एगो प्रोटीन के सोर्स है, ठीक बा। प्रोटीन खाइल जरूरी बाटे, शरीर के विकास खातिर प्रोटीन बहुत ज़रूरी होखेला, बच्चन का दाल खाए के चाहिए। अब देखी डॉक्टर कहेला लोग, बुजुर्ग लोग के कि दाल पचावे में दिक्कत होई, दाल के पानी दिहल जाओ, दाल ना खाइल जाओ। काहे कि अब दाल के संग हमनी के यहाँ जैसे बाटे लोग सतुइयो पिएला, आदत में शामिल बा लोग के कि सतुई घोर के पिएला लोग। फिर सांझी खान कई जगह बाजे भूजा खाइल जाला, अब भूजा में चाउर के भूजा हो गई, मकई हो गई, चना भूज के खाइल जाला, ठीक बा। जगरा बा उ मूंगो भूज लेवेला, अरहर के दाल भी भुजात रहलक, अरहर के दाना सीधा सीधा भूज के घोसारी में भूज के आई लोग सब फेट फाट के आराम से अपना तरीका से लोग खात रहला, सांझ के समय खाइल जाला। भूजा खाइल सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ बा, तो अपने यहाँ के तो खान पान में शामिल बा भूजा। रोस्टेड ग्रेन्स कहल जाला, जे रोस्टेड मतलब आग में भून के, फ्राई करके ना, भून के खाए के चाहिए, डॉक्टरों लोग कहता। उससे का बाजे फाइबर ज़्यादा मिलेला, शरीर का पेट के हाजमा ठीक रहेला। तो ये सब तो हमनी के यहाँ रोज़ के आदत में शामिल बा। गाँव जवार में लोग तो नियम से खाला, शहर में निखे खात लोग, अलग बात देखा देखी बाटे। लेकिन बिहार के खान पान जौन बाटे बहुत बढ़िया बाटे। वहाँ के जौन जीवन शैली रहे, मेहनत कश खेत में काम करे वाला लोग खातिर, तो हिसाब से लोग निमन खात पियत रहे, कोनो में दिक्कत विपन्नता वाली बात नहीं है, ठीक बा। अब रहल ज़्यादा दाल खइला से का होई, ज़्यादा दाल अगर खाइल जाई तो प्रोटीन है, शरीर के सिस्टम बाटे, पाचन तंत्र बा, वो ज़्यादा प्रोटीन के अगर नहीं पचा पावत, ठीक से ना हजम हो पावेला, तब फिर का करी, उस शरीर में यूरिक एसिड बनावेला, जोड़ में दर्द पैदा होखेला, ठीक बा। गठिया के समस्या होला, तो जॉइंट पेन जौन होखेला, जोड़ के दर्द होखेला, एकरा खातिर एक तरह से दाल भी जिम्मेदार होखेला। कई तरह के दाल कहल जाला ज़्यादा सुपाच्य बा, आ कई तरह के दाल पचावे में दिक्कत होखेला कहल जाला नो। तो जैसे कि मूंग के दाल सबसे आसानी से पचे वाला मानल जाला। वहीं में दोसर कई गो दाल बाड़ी सन, जैसे राजमा के पचावे में दिक्कत होखेला, गैस बनेला,
कहल जाला। तो ऐसे बहुत ज़्यादा दाल खाइल स्वास्थ्य के हिसाब से, पचावे के हिसाब से उतना मतलब डॉक्टरी सेंस में कहल जाता, डॉक्टर लोग के मना करेला जो बहुत ना खाए के चाहिए। लेकिन ठीक बाटे, अपना अपना जगह के व्यवस्था बाटे। उत्तर भारत में दाल गाढ़ खाइल जाला, ओकरा पीछे कारण बा जो रोटी के संगे खाए के बाटे। आ हमनी के यहाँ भात के संगे खाए के बाद सान के। अब भातो कैसन, भात जौन बा हमनी के यहाँ ज़्यादातर उसीना चावल खाइल जाला, धान के उसीन दियाला, उसीन के तब कुटवावल जाला ओकरा के, तो जौन चावल होखेला उसीना चावल होखेला। आ उत्तर भारत में तो चूँकि मतलब उ लोग के परंपरागत रूप से चावल जे लोग ना खात रहे, तो उ लोग तो फिर अथी खा लेवेला, अरवा चावल खाइल पसंद करेला, पातर चावल अरवा चावल खाइल पसंद करेला। ठीक बाटे, ओकरा के उ लोग भूज देवेला, चाउर के भूज के बिरयानी बना के चाहे पुलाव खानी बना के खाइल पसंद करेला। रोज़ के खाना के हिस्सा नहीं है। हमनी के तो रोज़ खाइल जाला, चाउर बना लियाला, भात बना के, भात के ना बनेला तो भातों के तसला में बनावल जाता है नो, उसीना चाउर के तसला में भात बना के आ ओकरा के माड़ पसा दिया है, तो जौन ओकर मतलब कहल जाला जो ज़्यादा स्टार्च बा, फालतू के स्टार्च बा जौन शरीर के नुकसान पहुँचा सकता, तो मोटा मोटी सब निकल जाला। तो ऐसे भात भी शरीर खातिर हल्का हो जाला, पातर दाल खाइल जाला, ओकरा संगे अपन जौन भुजिया खा ली, हरा तरकारी खा ली, सब खाइल जाला। आ भुजिया खाली आलू के थोड़े बनेला, हरियर तरकारी के भी तो बनेला, परोरा के भुजिया बनेला, भिंडी के भुजिया बनेला, लोग अपने यहाँ खूब लौका खाला, तरोई खाला, केरा के तरकारी खाला, साग खाला, तरह तरह के चीज़ खाइल जाला। तो ऐसे सब कुछ होखेला, अपना जौन होखेला अपना इलाका में ओकरे हिसाब से न चली। परंपरागत रूप से तो आदमी वह सब खाला, तो ये सब खाना पीना में हेल्दी चीज़ हटे, कोनो में बुराई के बात नहीं है। ठीक बा। दोसर रहल दाल, कितना दाल आदमी का रोज़ खाए के चाहिए, एकरा बारे में भारत सरकार की तरफ से, न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ गाइडलाइन भी बाटे। जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, भारत सरकार की संस्था, ये खाए पिए के मामला में वो गाइडलाइन भी निकल ले लिया। तो वो गाइडलाइन के हिसाब से बा जे एगो किताब के रूप में बा, इंटरनेट पर भी मिल जाई, डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस बोल के किताब बा। ओकरा हिसाब बा जे आदमी का रोज़ 80-85 ग्राम दाल खाए के चाहिए। 80-85 ग्राम दाल लेके ओकरा के उबालल जाओ, खाइल जाओ 2 बेर, कम से कम तो 2 बेर के बाद भेल, रोज़ खाए वाला बात भेल। तो हमनी के यहाँ जैसे कि एक बेर में खाइल जाला, तो एक बार में 40-45 ग्राम दाल एक आदमी का खाए के चाहिए। तभी कितना हुई, मोटा मोटी 1.5 मुट्ठी दाल 40 ग्राम हो जाला, तो एक आदमी के 1.5 मुट्ठी दाल के हिसाब किताब रहेला। ये हिसाब किताब मोटा मोटी हर जौन बढ़िया हॉस्टल बाड़ी सन भारत सरकार के, या फिर सरकारी कॉलेज के जौन हॉस्टल बाड़ी सन, ओहू में 40 ग्राम दाल के हिसाब किताब करके लेकिन बच्चन खातिर खाना बनेला। आर्मी में भी कुछ मोटा मोटी यही में हिसाब किताब बा। फिर बाजे मीट मछली, जे लोग मीट मछली खाला, नॉन वेजिटेरियन है, वो लोग खातिर बा जे दाल 30 ग्राम दाल खा ले वो लोग तो बहुत बा रोज के। और जे लोग नॉन वेजिटेरियन बा वो लोग 60-65 ग्राम 80 ग्राम ले दाल खाए तो ठीक बा। क्या कुल मिला के प्रोटीन खाए के बात बा नु, तो कितना प्रोटीन खाए के चाहिए ऊपर रहेला। तो रोज जेकर जितना वजन बा उतना ग्राम प्रोटीन खाए। तो प्रोटीन के सोर्स में जौन हो गई, दाल भी एगो चीज़ है, दूध भी लेहल जाला, दही होखेला, मूंगफली बादाम ये सब चीज़ बाटे, तो सबसे भी प्रोटीन आवेला, अलग अलग जगह से प्रोटीन शरीर का मिलता। तो दाल एक हिस्सा भइल खाली। तो अपने यहाँ लगभग पातर दाल अगर खाइल जाता टे आ लोग स्वस्थ रहता तो कोनो बुराई नहीं है। ओकरा संगे सतुआ भी बाटे, भुजा उजा भी बा, दही बा, दूध बा, सब खाइल जाता। तो ये सब कारण भाई अपना चीज़ पर कहे के माने जे गुमान होखे के चाहिए, बुरा ना माने के चाहिए जे हमनी जौन खाता निसन पियता निसन उनमें कमी बा, गरीबी के चलते खाता निसन, ऐसा बात नहीं है। ये चीज़ के जानल बूझे के जरूरत बाटे। ठीक बा। बाकी लोग जौन खाता पियता सब लोग अपना अपना जगह के हिसाब से खाता टे। ऐसा तो नहीं है जो बिहार में जौन खाइल जाता है वही चीज़ तमिलनाडु में खाइल जाता है, केरल में। अब जैसे होने बा केरल में मोटा चाउर खाइल जाला, वहाँ के चाउर तनी और ज़्यादा मोट होखेला। और वो लोग चाउर के कई तरीके से पकावेला। वो लोग के चाउर तो हम देख ले बनी जे लोग भात बना लेवेला, अब केंगा बनावेला वही लोग जाने, हमरा तो नहीं है अंदाजा। लेकिन वो लोग के चाउर बनावल जौन बाटे 3 दिन तक खराब ना होखेला।
कौनो फ्रिज के जरूरत नहीं है, कुछ ना। यही में वो लोग के चाउर 3 दिन तक खराब ना होखेला। अब बताई कोनो तरीके न हटे, और 3 दिन लोग खाला। तो ऐसे अपना अपना इलाका में लोग अपना अपना हिसाब से खाएला पिएला। पारंपरिक रूप से जौन खान पान बाटे ओकर सम्मान होखे के चाही। ओकरा बाद तो अब जौन कुछ लोग खा ताटे शहर के हिसाब किताब हो गई बाटे, शादी ब्याह में अलगे ढंग से खाना पीना होखेला। अब मिथिले में देख ली जाए, वो लोग तो मतलब 56 तरह के पकवान बनावेला, कितना तरह के चीज़ कई तरह से बनेला। बंगाल में जाए तो मीट मछली के बात करें तो का जाने कितना तरह से लोग मछली बनावेला, उसीन के बनावेला, फ्राई करके बनावेला, भाप के बनावेला। तो ये सब बात बा। तो ऐसे अपना चीज़ पर माने के चाहिए, जो हमने जौन खात पिए तनी सन हमने यहाँ जौन भी खाई जाला पारंपरिक रूप से सब बढ़िया बाटे। इतने से बात कहे के रलक है। बाकी तो जौन बाबा जी कहे नहीं सब ठीक है बाटे, ठीक बा। तो और सब विषय पर बात हुई, फिर मिलल जाए। प्रणाम।